बहादुर शाह जफ़र हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल बादशाह और उर्दू के बहुत अच्छे शायर थे। इनकी बहुत सी गज़लें गमगीन जज्बातों से भरी पड़ी हैं। इनकी शायरी में दर्द, तकलीफ़, मायूसी और मुग़ल सल्तनत की बर्बादी की बहुत सी झलकियाँ साफ नज़र आती हैं। ज़फ़र साहब एक वतन परस्त शायर थे। 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई के बाद जब ज़फ़र साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो किसी उर्दू जानने वाले अंग्रेज अफसर ने उन पर तंज कसते हुए कहा, दम में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए ज़फ़र अब मयान हो चुकी है शमशीर हिंदुस्तान की। इसके जवाब में ज़फ़र साहब ने कहा, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। दोस्तों, ज़फ़र साहब अपने मुल्क से बेहद मोहब्बत करते थे। इसकी एक और मिसाल आपको इस वीडियो के आखिरी शेर में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ज़फ़र साहब के ये 10 बेहतरीन अशार आपको बहुत पसंद आएंगे। ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगी। दुनिया के इस चमन से हर एक जीव, हर एक इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी पूरी होने पर यहाँ से चला जाएगा, लेकिन इस चमन की रौनक हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। इस चमन को किसी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ना थी हाल कि जब हमें अपने खबर रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। ज़फ़र साहब का ये शेर कबीर के दोहे बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई से काफ़ी मिलता जुलता है। ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। मैं किसी की आँख का प्रकाश नहीं हूँ, ना ही मेरे होने से किसी के दिल को आराम आएगा। मैं तो मुट्ठी भर धूल जैसा हूँ। मैं ऐसा तुच्छ इंसान हूँ जो कभी किसी के कोई काम ना आ सका। मेरे जैसे इंसान की हस्ती खाक से ज़्यादा नहीं है। मेरा रंग रूप उजड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछुड़ गया, जो चमन खिजां में उजड़ गया मैं उसी की फसले बहार हूँ। मेरा रंग रूप उजड़ गया है क्योंकि मेरा दोस्त मुझसे जुदा हो गया है। जो चमन पतझड़ की वजह से बर्बाद हो चुका है मैं उसी चमन की बसंत का मौसम हूँ। ना तो मैं किसी का हबीब हूँ, ना तो मैं किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो तैयार हूँ। ना तो मेरा किसी से कोई अपनापन है और ना ही मेरी किसी से कोई दुश्मनी ही है। मैं तो वो नसीब हूँ जो बदनसीबी में बदल गया है। मैं उजड़े हुए घर बार जैसा हूँ। मैं नहीं हूँ नगमा ए जां फिजां, मुझे सुन के कोई करेगा क्या। मैं बड़े बिरोग की रात हूँ, मैं बड़े दुखों की पुकार हूँ। मैं कोई मन को मोह लेने वाला गीत नहीं हूँ। कोई मुझे सुनेगा भी तो किस लिए, क्या करेगा मुझे सुनकर कोई। मैं वियोग भरी एक रात हूँ, मैं बेतहाशा गमों की पुकार हूँ। ना तो ताब है दिलजार में, ना करार है गमे यार में, मुझे सोज़ इश्क में आखिरश यूं ही मिसले शमा घुला दिया। ना मेरे बेचैन दिल में ज़रा सा सब्र है और ना मेरी माशुका के वियोग के गम में कोई कमी है। इश्क की आग ने मुझे दिए की लो की तरह पिघला दिया है। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार,
बेकरारी तुझे ऐ दिल कभी ऐसी तो ना थी। ऐ दिल ऐसी बेचैनी आज से पहले तुझे कभी ना हुई। तेरा सब्र और चैन कौन छीन कर ले गया। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। 4 दिन की जिंदगी दी थी कुदरत ने हमें, 2 दिन तो ख्वाहिशों में ही गुजर गए, रहे 2 दिन उन ख्वाहिशों के मुकम्मल होने में। दोस्तों, 1857 की बगावत में अंग्रेज़ों ने ज़फ़र साहब को उनके खिलाफ साजिश का आरोपी ठहराकर हिंदुस्तान से बर्मा भेज दिया। ज़फ़र साहब की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस हिंदुस्तान की सरजमी पर ही लें और वहीं उन्हें दफनाया जाए, पर ऐसा हो नहीं सका। उनकी ये मायूसी आप इस शेर में साफ देख सकते हैं। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मी भी ना मिली कुए यार में। यहाँ ज़फ़र साहब अपने वतन को कुए यार यानी अपनी महबूबा कह रहे हैं। फरमाते हैं कि ऐ ज़फ़र, तू कितना बदनसीब रहा, तुझे दफन होने के लिए अपनी महबूबा की गली में 2 गज ज़मीं भी ना मिल सकी। ज़फ़र साहब जैसे बहुत कम बादशाह होते हैं जो अपने मुल्क से महबूबा की तरह मोहब्बत करते हों। उन्होंने बर्मा के रंगून शहर की जेल में आखिरी सांस ली। शायद उस वक्त उनके लबों पे उनका ये शेर ज़रूर रहा होगा।